में हम फुटनोट और एंड नोट क्या है करके देखेंगे। तो चलिए पहले फुटनोट देखते हैं। तो फुटनोट बेसिकली स्टेप 1 है कि आपको फुटनोट के लिए रेफरेंसेस पे जाना है। रेफरेंसेस क्लिक, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा AB करके, उसमें जहाँ पे आपको फुटनोट चाहिए वहाँ पे आपको कर्सर को लेकर जाकर वहाँ पे आपको क्लिक करना है इंसर्ट फुटनोट पे। तो वो नीचे आ जाएगा पेज के नीचे, और वहाँ पे आप कुछ भी जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। तो फुटनोट मतलब जो पेज का एंड ऑफ द पेज, जो कि एंड ऑफ द पेज में जो मिलेगा उसे हम फुट नोट कहते हैं, फुट प्लस नोट। ठीक है। अब अगर मैंने ये फुटनोट पहले जैसे रेफरेंस के बाद जो है पहला कर्सर नंबर 1 दिया है, लेकिन मैं अगर लर्निंग पे क्लिक करती हूँ और वापस सेम कमांड जाती हूँ इंसर्ट फुटनोट यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर हो गया। अब तो फुटनोट ऑटोमेटिकली अपना सीक्वेंस बदलेगा। जो वर्ड पे आप पहला क्लिक करेंगे वो 1 हो जाएगा, और जो बाद में आपने क्लिक किया वो 2 हो जाएगा, भले ही आपने सेकंड पैराग्राफ को पहले जब यूज़ किया था। तो ये एक चीज़ है, सीक्वेंसिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अभी और एक कुछ ऐड करती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ये 1 2 है और मैंने यहाँ 1 पे सिर्फ किया, 1 पे लर्निंग से पहले, ये अब 1 2 है, अब ये 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इंसर्ट फुटनोट, जैसे ये अब 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये ऑटोमेटिकली 3 हो गया। तो ऐसे फुटनोट बदलता है ऑटोमेटिकली सीक्वेंस। फुटनोट क्यों यूज़ होता है? वाई फुटनोट इज़ यूज्ड? कोई भी डॉक्यूमेंट जो एडिशनल होगा, एडिशनल मटेरियल, जैसे कुछ मीनिंग्स होंगे, कुछ एक्सप्लेनेशंस होंगे एक वर्ड का एक टेक्स्ट में, तो उसे हम फुटनोट कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज फुटनोट। अब चलिए हम एंड नोट पे देखते हैं। व्हाट इज़ एंड नोट? तो एंड नोट मतलब एंड प्लस नोट, यानी कि जो पेज के या डॉक्यूमेंट के एंड में, मतलब हमने एक से फॉर एग्ज़ाम्पल 300 पेजेस का एक आर्टिकल रखा, तो एंड ऑफ द 300 पेजेस में इट वुड बी विजिबल, द रेफरेंस वुड बी विजिबल। सेम है ये एंड नोट्स। कुछ लोग फुट नोट्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग एंड नोट्स यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट्री मटेरियल जो आप मेन जो आपका बॉडी ऑफ राइटिंग है उस पे इंक्लूड नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड एज एंड नोट। सप्लीमेंट्री मटेरियल of the which cannot be included in the body of writing is called as end note. So end note जो है ये जैसे मैंने बताया 300 पेज है या 400 पेज है, उसके एंड में जाएगा। तो लेट मी बिगिन हियर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो रेफरेंसेस सेम फॉर्मेट है। How to use EndNote? References. How to use EndNotes? References. फिर insert foot EndNote। ठीक है। और यहाँ पे मैं सामान हाईलाइट कर देती हूँ। तो इसमें भी आप स्टेप्स ये हैं। स्टेप 1 रेफरेंसेस,
तो वाई फुट नोट इज़ यूज्ड, इसका आंसर ये है। ठीक है, तो व्हाट इज एंड नोट? तो लेट ये आप तो अगर जैसे ये एंड ऑफ द पेज है, या मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, अब पेज अगर मैं इसे दूसरे पेज में डालती हूँ कंट्रोल एक्स, और पेज नंबर 2 में से यहाँ पेज ख़त्म हो जाता है और मैं और एक पेज निकालती हूँ और यहाँ पेस्ट करती हूँ, तो ये मेरा पेज 2 है और ये मेरा पेज 1 है। तो ये फुटनोट यहाँ पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं पहला पेज में। और जो दूसरा है एंड नोट, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और रेफरेंसेस स्टेप क्या है, रेफरेंसेस इंसर्ट एंड नोट, रेफरेंसेस इंसर्ट एंड नोट क्लिक किया, आई आया, ये इसके नीचे आया क्योंकि ये डॉक्यूमेंट यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपने 400 पेज भी लगाए तो आप देख सकते हैं जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये हुआ फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट मतलब जो पेज के एंड में है, एंड नोट मतलब जो डॉक्यूमेंट के एंड में। तो लेट अस सी दिस एग्जांपल। विकिपीडिया का एक एग्जांपल देखते हैं हम, विकिपीडिया का, उसमें कैसे यूज़ हुआ है एंड नोट्स। लेट अस सी विकिपीडिया का एक डॉक्यूमेंट, विकिपीडिया, सो कुछ भी जैसे पोल्यूशन टाइप करती हूँ। तो अभी मैं ये है इस पर क्लिक कर रही हूँ, ये एंड नोट पे जाएगा अगर मैं ये बटन को क्लिक करूँ तो। जैसे 1 क्लिक किया तो 1 का रेफरेंसेस पे जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने रेफरेंसेस भी एंड नोट्स की तरह यूज़ किया है। तो हाइपर लिंक पे दिया गया है, तो ये देखिए यहाँ पे 2, तो 2 पे जा रहा है। तो ये एंड नोट्स को यूज़ करके उन्होंने रेफरेंसेस टाइप किए। कैन यू सी 3? अब मैं अगर 2 कोई भी नंबर पे जाऊँ, जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जा रहा है 101, तो 101 पे क्लिक करो तो ये 101 पे लेके आ जाए। तो वैसे ही फुट नोट्स और एंड नोट्स है। तो इन्होंने सिर्फ टाइटल चेंज किया यहाँ पे, मतलब इन्होंने जब कंटेंट लिखा तभी सिर्फ यहाँ पे रेफरेंसेस करके डाला है, लेकिन इन्होंने जो यूज़ किया है टेक्नोलॉजी या जो टूल यूज़ किया है वो है एंड नोट्स का। यही उन्होंने यूज़ किया एंड में। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे एंड ऑफ द आर्टिकल जो है विकिपीडिया का, इसमें आपको दिख रहा है। तो ठीक है, तो आप भी अपना राइटिंग में ये फुट नोट्स एंड नोट्स यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जब आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो जैसे आपने एक पैराग्राफ कॉपी किया, जैसे मैंने यहाँ से इनका एक पैराग्राफ कॉपी किया, ये पोल्यूशन, और मैंने कॉपी किया और अपने आर्टिकल में पेस्ट किया, कंट्रोल V। अब मैं यहाँ पे ये पैराग्राफ किस में से कॉपी किया है, इसके लिए मैं यहाँ पे ये वेबसाइट का लिंक कॉपी करती हूँ और यहाँ पे इंसर्ट रेफरेंसेस, इंसर्ट एंड नोट्स, अब आ गया। तो मुझे पता है कि ये पैराग्राफ मैंने ये टेक्स्ट में से कॉपी किया है करके। तो आप ऐसे किसी भी कितना भी मटेरियल आप कॉपी कर से कंटेंट जमा कर सकते हैं और आपको पता रहेगा। जैसे मैंने ये पैराग्राफ किया है, दूसरा एक आर्टिकल पोल्यूशन इन इंडिया, तो मेरे पास दूसरा आर्टिकल आया एयर पोल्यूशन इन इंडिया। मैं ये पूरा पैराग्राफ कॉपी करती हूँ, कॉपी कंट्रोल C, और अपने डॉक्यूमेंट पे लेके आती हूँ जैसे यहाँ, और पेस्ट करती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं अपना रेफरेंसेस इंसर्ट एंड नोट यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ, और या ऐसे भी टाइप कर सकती हूँ, या फिर सिर्फ वो लिंक जो था विकिपीडिया का ये भी कॉपी करके पेस्ट कर सकती हूँ। तो ये हो गया रेफरेंसेस। तो मैंने यहाँ पे सेम वे अगर मुझे फुटनोट भी ऐड करना है, वैसे ही
मैं फुट नोट को भी ऐड कर सकती हूँ, रेफरेंसेस इंसर्ट फुट नोट, और यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो थैंक यू।